ऑल राइट, आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो है, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बॉब सूट के अंदर जो सीक्वेंसर टैब होगा जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको एक्चुअली में यूज कैसे करता है। बहुत ही छोटा सा यूज है, लेकिन कई सारे बिगिनर्स के मैसेज आ रहे थे कि इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या यूज होता है ये बता दो। हम रिपीटर टैब यूज करते हैं, इंट्रोडर यूज करते हैं, लेकिन सीक्वेंसर टैब का क्या यूज होता है। और एक टैब के बारे में मुझे पूछा गया है, वो है डिकोडर। डिकोडर का और क्या यूज हो सकता है, और कंपेरर। ये जो दो तीन ऐसे टैब्स हैं जो शायद आप नहीं यूज करते हैं, उन टैब्स के बारे में मैं आप लोगों को ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में बताता रहूंगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सीक्वेंसर टैब के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं सीक्वेंसर टैब के बारे में तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज अबजील और ये वीडियो है सीक्वेंसर टैब के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ओके, तो सीक्वेंसर टैब सबसे पहले हम क्यों यूज करते हैं उसका प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। तो यहां पर मैं जाऊंगा, अपना एक ब्राउजर ओपन कर लूंगा, ठीक है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम यहां पर इसके अंदर एक रिक्वेस्ट को पहले इंटरसेप्ट करेंगे। पहले मैं विजिट करता हूं कोई भी एक ऐसी वेब एप्लीकेशन, जैसे कि हम यहां पर विजिट करते हैं वर्ल्ड वेब को, ठीक है। तो मैं वर्ल्ड वेब को विजिट करता हूं। वर्ल्ड वेब को विजिट करने के बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इसके अंदर मैं शायद जाना चाहूँगा testasp.worldweb के अंदर, या फिर हम testphp.worldweb के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन है वो ओपन करते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से चीज़ें दिखे। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आपका अकाउंट जो भी होता है वो आप नॉर्मली ऐसे इमेजिन करना कि एक आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा सब्सक्राइब अकाउंट का आईडी पासवर्ड है उसको फिर हम आप इंटरसेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ इंटरसेप्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस मेरे लिए बढ़ा देता हूँ, आप लोगों को तो दिखेगा ही, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा सेशन आईडी जनरेट हो रही है। अब एक्चुअली मैं यहाँ पर इसको रिपीटर में सेंड कर देता हूँ, पहले इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ। रिपीटर में ये सेशन आईडी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा क्लियरली। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेशन आईडी आ चुकी है, ठीक है। अब एक्चुअली सेशन आईडी क्यों जनरेट होती है उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। सेशन आईडी एक चाबी है, आप लोगों को किसी भी सर्वर के अंदर घुसने देने के लिए दी जाती है, ठीक है। जैसे कि जब भी आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, जैसे कि हमने अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो सर्वर चेक करता है कि क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड सही है, उसके बाद आपको एक चाबी दी जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अगर आप किसी क्लब में जाते हो तो क्लब में आप लोगों को आपका जो कार्ड होता है वो दिखाना पड़ता है। किसी शादी में जाते हो तो इन्विटेशन कार्ड दिखाना पड़ता है। जब आप इन्विटेशन कार्ड दिखाते हो तो जो वॉचमैन खड़ा होता है वो आपको अंदर जाने देता है, सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर जाने देता है। सेम इसी तरीके से सेशन आईडी का भी काम होता है। वेबसाइट के सर्वर के अंदर घुसने के लिए जब आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, सर्वर चेक करता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, आपको फिर एक सेशन आईडी प्रोवाइड की जाती है। उस सेशन आईडी की मदद से आप उसके अंदर जा सकते हो। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर सेशन आईडी जनरेट कर सकते हो, या अगर आप सेशन आईडी को किसी तरीके से हासिल कर सकते हो, तो बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के भी आप किसी के भी अकाउंट में जा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सेशन आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, सेशन आईडी को हासिल करना पड़ेगा। अब सेशन आईडी को हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा तरीका जो हमको पता है वो है ब्रूट फोर्सिंग करना, ठीक है। या फिर हम गैस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन गैस करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेशन आईडी कैसे सर्वर कैसे बना रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वर है वो सेशन आईडी किस तरीके से कैसी पैटर्न में बना रहा है, तब जाके आप खुद की बनाओगे। जैसे कि अगर हमको चाबी बनवानी है, किसी भी लॉकर की चाबी बनवानी है, डुप्लीकेट चाबी, तो उसकी ओरिजिनल चाबी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसी दिखती है, कहां पर उसको काटा गया है, कहां पर वो राउंड है, वो चाबी का पूरा शेप हमको देना पड़ता है, तब जाकर डुप्लीकेट चाबी हम बनवा सकते हैं किसी के पास भी। सेम उसी तरीके से आपको ओरिजिनल सेशन आईडी का नॉलेज होना चाहिए कि सेशन आईडी कैसे जनरेट हो रही है, तब जाकर आप अपनी खुद की सेशन आईडी जनरेट कर सकोगे। तो यहां पर अब आप लोगों को यह भी समझना है कि अगर कोई भी अटैकर सेशन आईडी जनरेट कर लेता है, किसी की भी, अगर कोई भी अटैकर किसी की भी सेशन आईडी को रैंडमली गैस कर लेता है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी हो जाती है। तो हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर भी अगर हम किसी भी तरीके से रैंडमली गैस कर सकते हैं सेशन आईडी को, तो ये एक वल्नरेबिलिटी, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अब ये फाइंड कैसे करेंगे कि भैया जो सेशन आईडी है वो सिक्योर है या नहीं है। तो सेशन आईडी को सिक्योर है या नहीं है, उसका जो रैंडम जनरेट हो रही है ना सेशन आईडी, वो रैंडम जो जनरेट हो रही है उसको आपको अगर चेक करना है कि क्या ये जो सेशन आईडी है जो जनरेट हो रही है, क्या इसको कोई गैस कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर
सीक्वेंसर टैब का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे सीक्वेंसर टैब हमारी मदद करता है। बहुत ही छोटा सा यूज है, इसको कोई हम इतना घुसकर डिटेल में नहीं निकाल सकते हैं, बस एक बेसिक सा ओवरव्यू यूज है इसका। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमको सेशन आईडी दिख रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर सेशन आईडी को हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे सेंड टू सीक्वेंसर, ठीक है। तो मैंने यहां पर सीक्वेंसर में सेंड कर दिया, ये यहां पर आ चुका है, ठीक है। सेशन आईडी क्यों हटाई, ताकि हमने सीक्वेंसर को बोला कि तू सेशन आईडी जनरेट कर। क्या होगा, ये बॉबशूट का ऐसा फंक्शनलिटी है ऐसा, ठीक है। अगर आप सेशन आईडी दे दे तो ना सीक्वेंसर को, जब आप रिपीटर से सीक्वेंसर में जब हम सेंड करते बिना इरेज किए, तो यहां पर दिक्कत करती जो चीजें हैं वो हमको दिक्कत करती, ठीक है। तो हम क्या यहां पर कर रहे हैं, हम सेशन आईडी को हटा के सीक्वेंसर को बोल रहे हैं तो खुद की सेशन आईडी जनरेट कर ले अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर आप कुकी में देखेंगे तो यहां पर सेशन आईडी जो है वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये सेशन आईडी है। यहां पर आप फॉर्म फील्ड से भी सेशन आईडी को सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहां पर कस्टम लोकेशन में भी आप जैसे आप इंट्रूडर में करते हैं, जो आपको सिलेक्ट करवाना होता है, तो वैसे आप सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर यही मैं ऑप्शन ज़्यादा प्रीफर करूंगा, तो यहाँ पर हमने प्रीफर कर लिया ये। हम थ्रेड्स बढ़वा सकते हैं, आपके इंटरनेट की स्पीड, आपकी बैंडविड्थ की स्पीड के हिसाब से आप करना, ठीक है। तो 8 कर दिया। और थ्रॉटल बिटवीन रिक्वेस्ट, तो ये हमको नहीं करना है अभी, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा हमने ये सारी फंक्शनलिटी को यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैनुअल लोड क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, लेकिन हम जब स्टार्ट लाइव कैप्चर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट लाइव कैप्चर पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लाइव कैप्चर 56, 69 ऐसे नंबरिंग बढ़ रही है, टोकन्स जनरेट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको कर लेता हूँ, चलने देते हैं, मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली ये सेशन आईडी हम क्या करता है, ये सीक्वेंसर क्या करता है, अब ये मेन पॉइंट समझो इस वीडियो का। ये सीक्वेंसर एक्चुअली बहुत सारी सेशन आईडी को जनरेट करता है, ठीक है। बहुत बार लॉगिन करता है, 1000 बार लॉगिन करता है, 1000 बार सेशन आईडी को क्या करता है, जनरेट करता है। सर्वर जो सेशन आईडी दे रहा है ना, उसको कॉपी करता रहता है, ठीक है। एक बार लॉगिन किया, जैसे कि हमको पहले जब हमने लॉगिन किया था प्रॉक्सी टैब में, जो आपने रिपीटर टैब में देखा, हमको सेशन आईडी मिली थी ASP.NET वाली, वो सेशन आईडी हमको मिल गई। तो सेम इस तरीके का प्रोसेस सीक्वेंसर बार बार सीक्वेंस में करता रहता है। सेशन आईडी टोकन को जमा करना इसका काम है बेसिकली, ठीक है। अब जमा क्यों करना है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को दिखेगा रिक्वेस्ट टोटल 237 जमा हो चुकी है। बेसिक रिक्वेस्ट आपको 100 जमा, यहां पर 100 जमा हो जाएगी ना, उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो। 100 तो जमा करने देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। लाइव कैप्चर में 100 टोकन जनरेट हो जाते हैं, उसके बाद आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। यहां पर ऑटो एनालिसिस भी है, लेकिन हम यहां पर एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहां पर कर देता हूं पॉज। अब मैं यहां पर करूंगा एनालाइज नाउ। अब जब भी यहां पर आप एनालाइज करोगे ना हाल फिलहाल, तो यहां पर आप लोगों को यहां पर पूरा का पूरा रिजल्ट दिखेगा। द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रैंडमनेस विदाउट द सैंपल इज एस्टिमेटेड टू बी एक्सीलेंट। यहां पर ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को, यहां पर देखो बहुत सारी डिटेल्स है, ठीक है। हम ये डिटेल्स के अंदर तो नहीं घुसेंगे अभी। ये क्या है, FIPS मोनोबिट क्या होता है, FIPS पोकर क्या होता है, ठीक है। मोनोबिट का बेसिकली मतलब होता है कि यहां पर नीचे वैसे भी लिखा हुआ होता है, सब लोग सब कुछ यहां पर देख सकते हैं, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन 0-1 की कैसे पोजीशंस हैं, सीक्वेंस में कैसे 0-1 को रखा जा रहा है, इतना डीप में अभी नहीं जाना। अगर आप जानना चाहते हो ये सारी चीजों को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक पे जाकर आप चीजों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये समरी, ये रिजल्ट दिखा क्या रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर आप लोग सेव कर सकते हो टोकन्स को। तो मैं यहां पर करूंगा टोकन सेव, मैंने फाइल बनाकर रखी है, उसके अंदर मैं सेव कर दूंगा। तो मैंने यहां पर ये जो हमने फाइल सेव करी उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये सारे की सारी सेशन आईडीज हैं जो जनरेट हुई। कैसे सेशन आईडी, ये एक्चुअली सेशन आईडी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जो सेशन आईडी जनरेट हुई थी ना, रिपीटर में जाकर देखते हैं। ये जो सेशन आईडी है ना, यही सेम की सेम ऐसी सेशन आईडीज बहुत सारी जनरेट करवाई गई है सीक्वेंसर द्वारा। अब सीक्वेंसर चेक कर रहा है कि क्या ये सेशन आईडी किस तरीके से जनरेट हो रही है। 100 सेशन आईडी, तो ये 100 के 100 सेशन आईडी को एनालाइज करेगा कि क्या क्या सेशन आईडी में जनरेट कर रहा है, क्या रैंडम है। शायद हो सकता है कि पहले के 5 डिजिट सभी सेशन आईडी में रैंडम हो, ठीक है। हो सकता है कि पहले के 5 रैंडम हो, 5 जो लास्ट वाले 5 है वो रैंडम ना हो। ये यहां पर एनालिसिस करता हूं, एनालिसिस का रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। यहां पर ये है एक्सीलेंट, इसका मतलब है कि यहां पर रैंडम है, सारे के सारे सेशन आईडी एकदम रैंडमली जनरेट करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी कोई भी नहीं है। लेकिन अगर यहां पर पुअर आता है, बैड आता है, उसका मतलब है कि सेशन आईडी एक अटैकर गैस कर सकता है। अब सेशन आईडी को एक्चुअली में गैस कैसे करना है, यहां पर आप लोगों को पहले डिटेल में खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो गैसिंग वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एंट्रोपी देखने को मिलेगी, ठीक है। एंट्रोपी बेसिकली आप लोगों को अगर नहीं पता है
तो ये क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर टाइम लग जाएगा इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें देखनी है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा नंबर ऑफ बिट्स और ये ग्राफ, इसके ऊपर अभी ध्यान मत दो, आपको बस यहाँ पर इतना ध्यान देना एक्सीलेंट लिखा हुआ है। अगर पुअर और ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सेशन आईडी में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप गैस कर सकते हो। अब गैसिंग करने समय क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर कॉपी कर ली एक सेशन आईडी, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इस तरीके की बहुत सारी सेशन आईडी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, जो पीछे का पार्ट है ना इतना अलग है, सब में अलग है, ठीक है। देखो यहां पर पीछे का पार्ट जो है वो सबका अलग है, लेकिन आगे का पार्ट है वो सबका सेम है। अब मान लो कि यहां पर आप लोगों को पुअर दिखाया गया, तो आप गैसिंग कैसे कर सकते हो, मतलब आप एक्चुअली में ऐसे ही गैस नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ये आपको क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट और वगैरह वगैरह पता होना चाहिए, लेकिन एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे आप गैस कर सकते हो। एक ओवरव्यू देता हूं। अगर आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो कई बार सर्वर जो होते हैं ना वो कैसे सेशन आईडी को जनरेट करते हैं, आगे का पार्ट होगा ना वो आपका यूजर नेम होगा, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि आगे का पार्ट आपका यूजर नेम है और पीछे का पार्ट आपकी पासवर्ड हो सकता है जिसको एनक्रिप्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये मान लो आपका यूजर नेम है और पीछे का जो पार्ट है वो एनक्रिप्ट किया हुआ है, पासवर्ड है आपका, ठीक है। तो आप गैस कर सकते हो कि आगे का भैया यहाँ पर यूजर नेम है, यानी कि इतना तो सेम, ठीक है। ये हटा देते हैं हम, ये सब कुछ की जरूरत नहीं है। मान लो कि इतना आपने गैस कर लिया ये यूजर नेम है, तो अब दूसरी जो आईडी जनरेट सेशन आईडी जनरेट होगी उसमें भी यही यूजर नेम होगा, ठीक है। तो यही सेशन आईडी यहां पर आगे का पार्ट होगा। अब पीछे का पार्ट है वो मान लो कि एनक्रिप्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो ये पासवर्ड है, पासवर्ड हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 डेमो, ये पासवर्ड है। अब पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया गया और एनक्रिप्ट करके ये बना दिया गया, ठीक है। वो एनक्रिप्ट कैसे हुआ वो सब आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट और वो सब पता होना चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन फाइंड करनी पड़ेगी जेएस फाइल में जाकर, अगर आपको आरएसए एल्गोरिथम मिलती है किसी की, वो सब अब मैं नहीं बात कर रहा हूं, वो क्रिप्टोग्राफी का मेरा वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इसका एनक्रिप्टेड वर्जन है, तो ये एनक्रिप्टेड वर्जन यहां पर लगा दिया। अब मान लो कि अगर आप अटैकर हो, ठीक है, और आपको पता है कि यहां पर इस तरीके से सेशन आईडी जनरेट हो रही है। अब आप लोगों को किसी के भी यूजर अकाउंट के अंदर एक्सेस लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हो। तो ये वर्ल्नरेबिलिटी होती है, मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर यूजर नेम है, आपके फ्रेंड का यूजर नेम है, ठीक है। तो यहां पर हम यूजर नेम दे देते हैं फ्रेंड, और आपको यहां पर इसका सेशन, आपको इसको पासवर्ड नहीं पता है, ठीक है। तो मैं यहां पर करूंगा पासवर्ड आपको नहीं पता है। अब आपको अगर सेशन आईडी गैस करना पता चल गया कि ये वेबसाइट के ऊपर वर्नरेबिलिटी है जिससे हम सेशन आईडी को गैस कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर आप फ्रेंड का पहले तो एनक्रिप्टेड वर्जन होगा जो आप यहां पर लगवा दोगे, या फिर आप कुछ क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर पासवर्ड को डाले बिना रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो आपको आगे का पार्ट मिल जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं फ्रेंड का एनक्रिप्टेड वर्जन जो वेबसाइट ने दिया, मैं क्या कह रहा हूं फिर से देख लो एक बार। हमको क्या करना है, जैसे कि यहां पर आपकी ये वाली एक, यहां पर आपको आपका फ्रेंड का यूजर नेम पता है, ठीक है, पासवर्ड नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल पासवर्ड के बिना यहां पर आप लोगों को सेंड कर देना है। तो मैं यहां पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहां पर ASP नेट सेशन आईडी जनरेट हुआ। मान लो कि आगे का पार्ट सेशन आईडी में सेम हो रहा है यूजर नेम का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे यूजर नेम का, ये तो हमारी एक सेशन आईडी का आगे का पार्ट बन गया। अब पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड में बेसिकली आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भैया कैसे काम कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है पीछे, या फिर आप यहां पर ब्रूट फोर्सिंग करवा सकते हो, ठीक है। मान लो यहां पर आपको ब्रूट फोर्सिंग करवाना है तो ब्रूट फोर्सिंग का यहां पर डाल देता हूं, या फिर हम यहां पर गैसिंग में लिख देता हूं ताकि एल्गोरिदम से सूट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आपको गैस करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो जिससे कि आपकी पूरी की पूरी सेशन आईडी जनरेट हो जाए। ये थोड़ा सा एडवांस टास्क है, लेकिन आप बेसिकली यहां पर चीजें कर सकते हो। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप ब्राउजर में जाएंगे ना, ब्राउजर में जाकर लिखेंगे, ठीक है, कीप इट, ब्राउजर में जाकर लिखेंगे OAPS सेशन आईडी लेंथ, इतना लिखेंगे ना आप ब्राउजर में जाकर। मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेता हूं और हम चले जाएंगे ब्राउजर के अंदर। यहां पर आपको दिखेगा 128 बिट्स, 128 बिट्स एकदम नॉर्मल होता है। अगर 128 देखो, सेशन आइडेंटिफायर शुड बी एटलीस्ट 128 बिट्स लॉन्ग टू प्रिवेंट ब्रूट फोर्स सेशन। तो यहां पर 128 बिट होना चाहिए, अगर इससे कम होगा, जैसे कि यहां पर 80 है, इसका मतलब है कि यहां पर रैंडमनेस है, लेकिन हम इतना एडवांस नहीं जा रहे कि कैसे रैंडमनेस है, लेकिन यहां पर रैंडमनेस है इसलिए 80 बिट है। नॉर्मली 128 बिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको दिखाता हूं क्या फॉर्मूला, ठीक है। OAPS ने दिया है ये फॉर्मूला कि कितना टाइम लग सकता है आपको एक आईडी को गैस करने में, एक अटैकर को एक सेशन आईडी को गैस करने में कितना टाइम लग सकता है। यहां पर ये फॉर्मूला है, इसके अंदर ये जो B है ना, ये B है नंबर ऑफ बीट्स ऑफ एंट्रोपी, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ बीट्स है हमारे 80, ठीक है।
यहां पर हमारे 80 बिट्स हैं, तो 80 बिट्स यहां पर आ गया +1, नीचे है अपॉन 2a। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल रहा होगा 2a का मतलब है नंबर ऑफ गैसेस एंड अटैकर कैन ट्राई ईच सेकंड, हर एक सेकंड में एक कितने गैस कर सकता है, यानी कि यहां पर आपको रेट लिमिटिंग पता होनी चाहिए कि भैया ब्रूट फोर्सिंग आप जब करवा रहे हो तो ब्रूट फोर्सिंग में कितनी रिक्वेस्ट के बाद आपको वेबसाइट ब्लॉक कर रही है, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से आपको अनब्लॉक करेगी, फिर से कितने रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, फिर से कितनी बार, तो यहां पर आपको ए पता चल जाएगा। उसके बाद यहां पर एस में नंबर ऑफ वैलिड सेशन आईडी दैट आर वैलिड एंड अवेलेबल टू बी गेस्ट, और यहां पर आपके पास अगर कुछ सेशन आईडीज हैं, ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ कि आपको वैलिड सेशन आईडीज आपके पास अगर है तो वो जितनी है, अगर आपने जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ना, एस इज द नंबर ऑफ वैलिड सेशन आइडेंटिफायर दैट आर वैलिड एंड अवेलेबल टू बी गेस्ट एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितनी वैलिड सेशन आईडीज हैं वो यहां पर आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको, जैसे कि आपको ये जो हम वेबसाइट चेक कर रहे हैं इसका आपको चेक करना है, तो कैसे कर सकते हो कि कितना टाइम लगेगा इसकी आईडी को गैस करने का, तो ये डिटेल्स यहां पर भरना है। जो यहां पर टाइम निकलेगा उतना टाइम, जैसे कि यहां पर मान लो टाइम निकला 2 मिनट्स, तो 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं एक सेशन आईडी को जनरेट करने में। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि कितने मिनट में एक अटैकर किसी के भी सेशन आईडी को जनरेट करके ऐसा सब कुछ करवा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है सीक्वेंसर का यूज, ठीक है। यहां पर अगर आप जाकर लिखोगे ना HackerOne के, आपको बहुत सारे वो भी मिलेंगे, वीक सेशन आईडी HackerOne, आपको बहुत सारे यूजफुल रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि ये आप पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, यहां पर ये पूरा का पूरा सेक्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप सीक्वेंसर में जाएंगे, यहां पर मैन्युअल लोड है। मैन्युअल लोड का क्या मतलब होता है? मैन्युअल लोड का मतलब होता है आपका वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, ठीक है, आपका वेबसाइट अभी लाइव नहीं हुआ है, आपका वेबसाइट बस आपके डेवलपमेंट में है, तो आप अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में इस तरीके से टोकन जनरेट करवा कर, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर करता हूं कंट्रोल, आपके पास ये टोकन है, वेबसाइट नहीं है, तो आप इस टोकन को पेस्ट करके यहां पर इसको एनालाइज करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है तो ये एक डेवसेक ऑप का काम है। डेवसेक ऑप का मतलब क्या होता है? डेवलपर जब वेबसाइट डेवलपमेंट में होती है तभी उसके ऊपर जब सिक्योरिटी टेस्टिंग करी जाती है तब ये चीज काम आती है। और यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर अभी हमको ज्यादा ऐसा मतलब घुसना नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये यूज होता है सेशन आईडी का जनरेट करके रैंडमनेस चेक करने का। ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा मेरा पॉइंट, मेन जो पॉइंट था वो क्या था। तो यही थी वीडियो सीक्वेंसर की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो कमेंट नहीं कर पाओगे, नीचे कमेंट कर सकते हो। और फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।